रशिया ने यूक्रेन पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेन का दावा है कि रशिया ने उस पर 818 ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया है। हालांकि यूक्रेन यह कहता है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रशिया के करीब 755 ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराया। इसके बावजूद यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर बड़ा हमला हुआ है। 7 सितंबर को हुए इस हमले में पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव में वहां के कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालयों को, उनके ऑफिसेज को निशाना बनाया गया, कैबिनेट बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और इसी बिल्डिंग में यूक्रेन के कैबिनेट मिनिस्टर्स के दफ्तर हैं, यानी जहां पर सरकार बैठती है उसी बिल्डिंग पर हमला कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि रशिया की सेना अब तक यूक्रेन की सरकारी इमारतों को निशाना नहीं बनाती थी, पर अब पहली बार ऐसा हुआ है जब यूक्रेन के जो सरकारी दफ्तर हैं उन पर भी हमले शुरू हो गए। हमले के बाद हेलीकॉप्टर्स की मदद से कैबिनेट बिल्डिंग में लगी आग बुझाई गई और इससे पहले रशिया ने अपना सबसे बड़ा हवाई हमला 9 जुलाई को किया था, जिसमें यूक्रेन पर 741 ड्रोन्स और मिसाइल्स से हमला हुआ था। 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में एक मुलाकात हुई थी। सारी दुनिया ने तस्वीरें देखी थी और मुलाकात इसलिए हुई थी ताकि इस युद्ध को रोका जा सके, इसमें सीज फायर हो सके। और इसके 23 दिनों के बाद ही रशिया ने अपना सबसे बड़ा हवाई हमला यूक्रेन पर कर दिया। इसका मतलब है कि ट्रंप और पुतिन के बीच शुरू हुई ये बातचीत फेल हो चुकी है और अब पिछले 3.5 वर्षों से चल रहे इस युद्ध के और तेज होने की आशंका है। ये युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और तेज हो रहा है, अभी ऐसा लगता है।